और अब खबरें विस्तार से। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव का परिणाम मिश्रित रहा। एक और कोऑपरेटिव कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई का कब्जा रहा, तो वहीं दूसरी तरफ कोल्हान के वर्कर्स कॉलेज में झारखंड छात्र मोर्चा का दबदबा रहा। कोल्हान विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव काफी गहमा गहमी और विवादों के बीच संपन्न हुआ। सबसे ज्यादा विवादित रहे कोऑपरेटिव कॉलेज में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के भीमसेन मुर्मू ने सर्वाधिक 213 मतों के साथ काबिज हुए, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विधानाथ को जीत मिली। सचिव पद के एबीवीपी के चंद्रभूषण ने परचम लहराया, जबकि संयुक्त सचिव पद के लिए एनएसयूआई के अभिषेक ने बाजी मारी। इस तरह परिणाम कुल मिलाकर मिला जुला रहा, तो वहीं दूसरी तरफ वुमेन्स कॉलेज में किसी भी छात्र संघ का नहीं बजा डंका। निर्दलीय की जीत रही, जहां उपाध्यक्ष पद पर अविनाश कौर तथा सचिव पद पर परमजीत कौर ने कब्जा किया। सारे वोटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा सबसे पहले यह प्राथमिकता रहेगी कि हम लोग इस कॉलेज में जुड़े हैं। इस कॉलेज में जुड़े होने के नाते तो हम लोग का सबसे पहले प्राथमिकता होता है कि पढ़ाई, तो पढ़ाई को हम दुरुस्त करें। तो किस प्रकार हम उसको दुरुस्त करते हैं, तो उसके पहले हम लोग को यहाँ का सोसाइटी, यहाँ का माहौल को ठीक करना होगा। तो माहौल को किस प्रकार ठीक करेंगे, जैसे कि आजकल कंटिन्यू क्लास हो रही है, रेगुलर प्रिंसिपल हम लोग का बहुत टफ है, कंटिन्यू क्लास करा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो वो सब के लिए यहाँ पे चलो पढ़ाई तो प्राथमिकता रहेगी। विकास की बात करें कॉलेज का, तो क्या क्या करवाओगे? विकास की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मूलभूत सुविधा जैसे टॉयलेट, पानी की बहुत असुविधा है। यहाँ लाइब्रेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो हमारा सेशन लेट चल रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा 2012-15 का सेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और इससे पहले हमारा सीनियर लोग का भी कंप्लीट नहीं हुआ। उनके हम पहला प्राथमिकता देंगे। इसी तरह से जो हम लोग मेहनत करते सारे लोग मिलकर उनको सेशन को टाइम पर लाने की। किस पोस्ट के लिए खड़ा थे आप? सेक्रेटरी पोस्ट के लिए मैं खड़ा था। क्या हुआ ट्राई होने के बाद? क्या किस तरह ट्राई होने के बाद क्या हुआ था कि एक वोट जो था दूसरे का ज्योतिराम स्वयंकर का वो इनमें ऐड हो गया था, तो रिकाउंटिंग में वो वोट निकला, उसमें मेरा 3 वोट कैंसिल हुआ, इनका 3 कैंसिल हुआ, और एक वो घट गया तो 4 हो गया टोटल। तो 4 हटा तो एक मेरा बढ़ गया। रिकाउंटिंग से संतुष्ट है? रिकाउंटिंग एकदम संतुष्ट है। बिरसानगर की रहने वाली एक युवती के साथ एक ऑटो चालक व उसके साथी द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। टेल्को थाना में मामला दर्ज करने पहुंची बिरसानगर की रहने वाली युवती ने बताया कि उसकी पहचान के एक ऑटो वाले ने कदमा छोड़ने के बहाने उसे हुडको डैम ले जाकर एक साथी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर हम लालटन से सर कदमा जा रहे थे। कदमा से सर हम एक ऑटो वाले सर हमें फोन भी छीन लिया, पैसा भी छीन लिया सर, 4000 रुपये मेरे बुआ लोग ही भेजी थी। और सर हम वो लोग मेरा फोन जीत के अपना और ऑटो वाले को फोन किया सर। क्या किया? फोन किया। जो ऑटो वाले हम जाते हैं, चारू नाम का लड़का है, वो ऑटो से हम लगातार आते जाते रहते सर। साक्षी में सर झुमा था लोगों का, मुस्लिम लोग का पर्व था, पूरा साक्षी को चक्कर बंद था। बोलता रुक जाने के लिए हम आ रहे हैं। ये लोग बोलता हम छोड़ देंगे कदमा। पैसेंजर लोग भी बैठे थे, हम बोले ठीक है। बस लेबर में पैसेंजर को उतार दिया सर, और हम बोले कि सर कदमा अकेले नहीं जाएंगे, पैसेंजर लेकर तो आगे में मिल जाएगा। सर लोग उल्टा सीधा जगह ले गए। क्या बोलते हैं, हुडको डैम पर जो ऊपर वाला जो सबसे ऊपर में जो टैंकी है पानी, उधर से सर पकड़ाया सर, विनोद सर पकड़ाया। उन्होंने गलत काम किया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई केस कर हुई है, दोनों केस करके उन्हें जेल भेजा जा रहा है। तो ये ऑटो चालक है क्या? एक ऑटो चालक है, उसमें एक कन्वई चालक है। और वहीं बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया गया है, जिसे हर स्कूल में प्रदर्शित किया जाएगा। जिला प्रशासन ने बच्चों को जागरूक करने के लिए एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया है, जिसे शनिवार को लॉयला स्कूल के प्रेक्षागृह में प्रदर्शित किया गया। डॉक्यूमेंट्री के जरिए बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर
महिला थाना प्रभारी प्रियंका आनंद भी मौजूद थी। उन्हें क्या करना है नहीं करना है, उन्हें अपने लोगों के द्वारा खासकर ऑटो में जा रहे हैं तो ऑटो चालक क्या कर रहा है, उन पर किस तरह का हरकत कर रहा है, महिलाओं बच्ची जो है उनके प्राइवेट पार्ट्स उनको किस तरह से उनको किसी को टच नहीं करने देना है, इस तरह सारी प्रशासन की तरफ से ये पहल क्या रंग लाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये जमशेदपुर में आज शुरुआत हुई है और ये अगले कंटिन्यू हर स्कूल में चलेगा। सिंहभूम चैम्बर के चुनाव में सत्ता पक्ष के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब बारी थी विपक्ष की। शनिवार को विपक्षी खेमे ने भी संवाददाता सम्मेलन बुलाकर जमकर भड़ास निकाली। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव में पक्ष और विपक्ष द्वारा जुबानी जंग जारी है। सत्ता पक्ष के आरोपों के बाद टीम परिवर्तन ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कई प्रश्न उछाले और निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश संथालिया को पदानुरूप ठहराया। संवाददाता सम्मेलन में आलोक चौधरी, नंदू अग्रवाल, प्रभाकर सिंह, पूर्व अध्यक्ष उमेश काउंटिया आदि मौजूद थे। है कि संविधान में जो छेड़छाड़ हो रही है चैम्बर के संविधान से, जैसे चैम्बर में संविधान के अनुरूप 4 कोऑपरेट सदस्य रहने चाहिए, लेकिन उसमें 5 कोऑपरेट सदस्य रखे गए। एक ये रहा कि संविधान में ये जो छेड़छाड़, फिर अभी चुनाव नजदीक है, आपको मंगलवार को चुनाव होने हैं और चुनाव में हम लोग पहले से उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग दूसरी जगह में करवाइए, जगह समय को बढ़ाइए, तो 4 घंटे के समय को उन्होंने 5 घंटा समय किया। चुनाव में जो वर्तमान टीम है वो दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर के संविधान में काफी छेड़छाड़ कर रही है। इसके अलावे चैम्बर के 2 वर्ष का जो कार्यकाल है इन्होंने पूरा किया है। ये लोग वोट मांग रहे हैं कि हमने काम किया है, काम करेंगे। अभी एजीएम की जो नोटिस आई है उसमें पिछले वर्ष की एजीएम की कार्रवाई आई है, उसमें द्वितीय पन्ना पे इन्होंने, इनके टीम के सदस्यों ने लिखा है, 3-4 सदस्यों का नाम है उस पर, उन्होंने लिखा है कि 2 वर्ष का कार्यकाल बहुत कम होता है, 2 वर्ष तो कार्य समझने में ही बीत जाता है, इसलिए हम लोग 2 वर्ष में काम समझे हैं, अगले 2 वर्ष में हम लोग काम करेंगे। ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्था में इतने पुराने सदस्य होकर के इन लोगों को काम समझने में 2 वर्ष लग जाता है, तो ये लोग किस हिसाब से व्यापारियों से ये उम्मीद करते हैं कि इनको वोट देगा। वहीं दूसरी ओर चैम्बर के निवर्तमान अध्यक्ष सुरेश संथालिया ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि चैम्बर के चुनाव को कुछ लोग राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फूट ले और सीधा घर गया। आप बोलो उससे भीड़ भी डाइवर्ट हो। चुनाव का स्थल बदला, चैम्बर सभागार में पधारे थे तो आप सब इस बात के प्रत्यक्षदर्शी है कि इस वार्ता बुलाने का एक मकसद था कि पिछले कुछ दिनों से अखबार के माध्यम से जमशेदपुर के उद्यमियों और व्यवसायियों की संस्था सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को गलत ठहराया जा रहा है। उसमें आज तक जितने अध्यक्ष बनाए सबके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप जैसा लग रहा था कि अभी तक जितने भी चुनाव हुए वो सब गलत तरीका से हुए। ये भी चुनाव को कहीं ना कहीं इस तरह से महिमा मंडित किया जा रहा है कि ये गलत तरीका से हो रहा है, लेकिन गलत कहाँ आप बताइएगा तब ना। पहला तो बात ये है कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड संस्था सिंहभूम चैम्बर है, उसके संविधान को क्या आप जानते हैं? क्या आपने उस संविधान को पढ़ा है कि कौवा कान ले गया, कान नहीं देख रहे, कौवा के पीछे दौड़ रहे हैं? बाकायदा चुनाव जब घोषणा होता है तो 30 दिन पहले हम लोग एक एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग बुलाते हैं, उसमें घोषणा करते हैं कि चुनाव फलाना दिन होगा और कार्य समिति में पारित होता है। उस दिन हम लोग 6-7 नाम देते हैं कि ये चुनाव अधिकारी होना चाहिए जो बढ़िया से चुनाव कर सके। उस 6-7 अधिकारी को, चुनाव अधिकारी के जिसके नाम आते हैं उनको विधिवत पत्र लिखा जाता है, जिनका कंफर्मेशन आता है, जो सहयोग देने को तैयार है, फिर उनको हम लोग चुनाव पदाधिकारी बनाते हैं।